मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और इस यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की शांति और अनुग्रह आप सबों को आज से युगानुयुग तक मिलता रहे। और आज की इस यात्रा में पवित्र आत्मा हम सबों की अगुवाई करे। आमीन। आइए आज हम फरीसी और चुंगी लेने वाले के दृष्टांत से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। यह उस समय की बात है जब यीशु मसीह घूम घूम कर लोगों को स्वर्गराज का संदेश देते थे। तब यीशु ने देखा कि फरीसी और शास्त्री लोग अपने ऊपर भरोसा रखते थे और स्वयं को धर्मी समझते थे और दूसरों को तुच्छ जानते थे। तब यीशु ने लोगों को यह समझाने के लिए कि परमेश्वर की नज़र में कौन धर्मी और कौन पापी है, एक दृष्टांत कहा जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 9 से 14 पद में। इसमें यीशु ने इस प्रकार कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर मन में यूँ प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की न्याय अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ और इस चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। फरीसी और चुंगी लेने वाले के दृष्टांत में उन लोगों को संबोधित किया गया है जो परमेश्वर के बजाय अपने आप में विश्वास रखते हैं। उनका एक झूठा विश्वास था। सच्चे विश्वास के विपरीत परमेश्वर ने उन्हें विकसित किया होगा। स्वधर्मी फरीसी धार्मिकता के अपने स्वयं के मानकों के अनुसार ईमानदारी से जीते थे, या कम से कम अपने आदर्शों के अनुसार जीने का दावा करते थे। उनकी धार्मिकता के स्तर में मूसा की व्यवस्था और रबी की परंपराओं का कड़ाई से पालन करना शामिल था। उनका धर्म तकनीकी रूप से कार्यों से धार्मिकता था। धार्मिकता की कानूनी अवधारणा ने सुझाव दिया कि आचरण के एक निश्चित नमूने का पालन करके उद्धार अर्जित किया जाना चाहिए, और परमेश्वर के लिए आवश्यक प्रेम और मनुष्य के जीवन के परिवर्तन पर बहुत कम या कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसने इसकी भावना की अनदेखी करते हुए व्यवस्था के शब्दों पर जोर दिया। फरीसियों ने सिखाया कि परमेश्वर की आज्ञाओं के लिए बाहरी आज्ञाकारिता सब कुछ था, परंतु यीशु ने अपने अनुयायियों को उद्धार के लिए इस रीति विधि दृष्टिकोण के विरोध चेतावनी दी थी। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्या 20 में प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की
धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने ना पाओगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 उसके 6वें वचन में यीशु ने फिर अपने चेलों से कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों की खमीर से सावधान रहना। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 के पहले वचन में प्रभु यीशु मसीह ने फिर से अपने चेलों को चेतावनी दी कि फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहना, और उसने बल दिया कि उद्धार पिता परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत प्रेमपूर्ण संबंध पर आधारित है। फरीसी खुद को एक धर्मी व्यक्ति मानते थे और खुद को परमेश्वर और मनुष्य की प्रशंसा करने के उद्देश्य से चढ़ाया करते थे। वह परमेश्वर की धार्मिकता और दया के बजाय अपने भलाई के लिए आभारी था, और वह आभारी था कि उसने कड़ी मेहनत से व्यवस्था के शब्द को सख्ती से पालन किया है। फरीसी उस आत्मा के प्रति पूरी तरह से उदासीन लग रहा था जिसे परमेश्वर को स्वीकार्य बनाने के लिए सच्ची आज्ञाकारिता के साथ होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने उन गुणों की गणना की जिन्हें वह अपने उद्धार को खरीदने के लिए गिन रहे थे, और उनके धर्मशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि मेधावी कार्यों का पर्याप्त श्रेय बुरे कर्मों के विकलन को रद्द कर देता है। दूसरी ओर चुंगी लेने वाले ने यहूदी सामाजिक पैमाने में निम्नतर स्तर का प्रतिनिधित्व किया। उसने खुद को एक पापी के रूप में देखा और वह परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार करने, उसकी दया मांगने और क्षमा प्राप्त करने के लिए ऊपर गया। वह स्वयं को पापियों में प्रधान मानता था। पहला थिमोथियुस अध्याय 1 15वें वचन में पौलुस प्रेरित कहता है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। साथ ही उससे इस बात का भी आभास था कि ईश्वर की दया के बिना वह पूरी तरह से खो जाएगा और उसके पास परमेश्वर और मनुष्यों के सच्चे नम्रता की आत्मा थी, जो एक नए जन्म के प्रमाण में से एक है। मीका नबी की पुस्तक अध्याय 6 पद संख्या 8 में पवित्र वचन यूँ कहता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। उस चुंगी लेने वाले को परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किया गया और धार्मिक घोषित किया गया, क्योंकि वह स्वयं को पापी जानता था, और इस ज्ञान ने परमेश्वर के लिए उसे पाप रहित घोषित करने का मार्ग खोल दिया। एक पापी जिसे ईश्वरीय दया और अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराया गया, वही एक फरीसी ने स्वयं को धर्मी समझा, परंतु परमेश्वर ने उसे अस्वीकार कर दिया। उसने खुद को ईश्वरीय दया और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। आत्मसंतुष्टि ने उसके हृदय के द्वार को परमेश्वर के प्रेम के लिए बंद कर दिया। अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष के मूल में अहंकार बनाम विनम्रता की समस्या है। इस प्रकार यह उन दो व्यक्तियों के अपने प्रति
और परमेश्वर के प्रति दृष्टिकोण था जिसने अंतर पैदा किया। इसलिए हमें यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई इस पवित्र वचन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जो हमें मिलता है यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 64 पद संख्या 6 में, जो इस प्रकार है। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान है। हम सब के सब पत्ते की नई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नई उड़ा दिया है। मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के इस शुभ संदेश द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत से आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। आज के इस शुभ संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।